Hello dear students, I Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you to the online lecture series of subject Computer Networking and Data Communication. Today we are going to cover topic number 2.3 of Unit 2 and topic name is Functions of Transport Layer in TCP/IP Protocol Suite. The learning outcomes. After watching this video, you will be able to list the protocols of transport layer in TCP/IP protocol suite and list the functions of transport layer in TCP/IP protocol suite. Course outcome that will get satisfied is CO2. You will be able to use the relevant network model for the specified data communication system, and program outcomes that will get satisfied are PO1. There will be improvement in your basic as well as electronics engineering specific knowledge. PO4. You will be able to perform experiments using various engineering tools like switches, cables, computer system and other hardware devices, and you will be able to test the performance of network. Then project management. You will be able to work on small projects in a team or individually, and by doing this your oral written communication will get improved as well as your presentation skills and interpersonal skills will be improved. Then PO7 lifelong learning. The knowledge you are taking here that will be with you for lifetime, so lifelong learning is achieved and you will be adaptable to any technological changes in the TCP/IP network model. So you will be adaptable to that changes. The prerequisite to this topic is you should know the diagram of TCP/IP protocol suite and functions of host to host network layer and internet layer of TCP/IP reference model. Now let us see the functions of transport layer. ट्रांसपोर्ट लेयर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करेगी? सो ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है दैट इज द थर्ड लेयर फ्रॉम द बॉटम मोस्ट. सो जो थर्ड लेयर है ये हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है. इसमें तीन टाइप के प्रोटोकॉल यूज होते हैं, टीसीपी, यूडीपी एंड एससीटीपी. नाउ विल सी फंक्शंस. द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर फ्री एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डेटा फ्रॉम द सोर्स host to the destination host. Host means node. Node means computer. जो भी नेटवर्क में हम जिस भी कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं that can be source और destination, तो उसको हम host बोलेंगे या फिर node बोलेंगे. So ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एरर फ्री ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. देन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन एक्यूरेट डेटा मिलना चाहिए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. और OSI मॉडल में जो ट्रांसपोर्ट लेयर है दैट लेयर इज सेम एज ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ TCP/IP मॉडल. जो फंक्शंस OSI मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर करती है सेम फंक्शंस वो TCP/IP मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर परफॉर्म करती है. नाउ लेट अस सी द फंक्शंस. इट फैसिलिटेट्स द कम्युनिकेटिंग होस्ट टू कैरी ऑन अ कन्वर्सेशन. सो जो भी होस्ट है जिनको भी कम्युनिकेशन इनिशिएट करना है नेटवर्क में, सो उनको कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ट्रांसपोर्ट लेयर. सो ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू इनिशिएट द कम्युनिकेशन बिटवीन टू होस्ट ऑन अ नेटवर्क. जो भी नेटवर्क में नोड्स है, होस्ट है, जिनको ट्रांसमिशन या फिर कम्युनिकेशन इनिशिएट करना है, सो उनको हेल्प करती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर. Then it provides an interface for the users to the underlying network. Means नेटवर्क के अंदर जितने भी यूजर्स हैं उनको एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है, उनको एक बैकअप प्रोवाइड करती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर. इट कैन प्रोवाइड फॉर अ रिलायबल कनेक्शन. इट कैन ऑल्सो कैरी आउट एरर चेकिंग, फ्लो कंट्रोल एंड वेरिफिकेशन. सो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो रिलायबल कनेक्शन प्रोवाइड करती है. इसका मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा और वो कनेक्शन जब तक एक्टिव है तब तक सोर्स और डेस्टिनेशन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं.
तो इस तरीके से रिलायबल कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन. देन इट कैन ऑल्सो कैरी आउट एरर चेकिंग व्हाइल ट्रांसमिटिंग द डेटा. अगर कुछ एरर्स आते हैं तो एरर चेकिंग, एरर डिटेक्शन का काम भी हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर परफॉर्म करती है. उसके बाद फ्लो कंट्रोल का काम परफॉर्म करती है. फ्लो कंट्रोल मीन्स अगर सोर्स फास्टली डेटा पैकेट्स सेंड कर रहा है बट रिसीवर इज वेरी स्लो, रिसीवर स्लो है, उसकी कैपेसिटी नहीं है कि उसी सीक्वेंस में और उसी सिंक्रोनाइजेशन के साथ वो डेटा पैकेट्स को रिसीव कर पाए, तो इसमें क्या होगा कि कुछ पैकेट्स लॉस्ट हो सकते हैं, कुछ पैकेट्स डैमेज हो सकते हैं, कुछ पैकेट्स आउट ऑफ ऑर्डर भी जा सकते हैं. तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन का काम है बिटवीन सोर्स टू रिसीवर, तो ये सिंक्रोनाइजेशन का काम उसको बोलते हैं हम फ्लो कंट्रोल. तो ये भी फंक्शन है ट्रांसपोर्ट लेयर का. सो ऑल दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय ट्रांसपोर्ट लेयर. Then this is the diagram of transport layer. So this is the third number layer from the bottom and 3 protocols will be used here. So we will see one by one. Transmission control protocol. TCP is a transmission control protocol. So जब भी सोर्स टू डेस्टिनेशन हमको डेटा ट्रांसमिट करना है तो इन दोनों के बीच में एक रिलायबल कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है. कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद रिसीवर जो है वो सेंडर को मैसेज एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है कि यस कनेक्शन इज इस्टेब्लिश, नाउ यू कैन सेंड द डेटा. सो ये एक्नॉलेजमेंट मिलने के बाद फिर सेंडर डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट करता है. जैसे ही रिसीवर को पैकेट रिसीव होता है, रिसीवर भी उसका एक्नॉलेजमेंट सेंडर को सेंड करता है कि मुझे तुम्हारा फर्स्ट पैकेट जो है मिल चुका है, नाउ यू कैन सेंड मोर पैकेट्स. तो ये जो एक्नॉलेजमेंट है ये रिसीव करने के बाद ही हमारा जो सेंडर है वो सेकेंड पैकेट ट्रांसमिट करने की तैयारी करता है. तो इस तरह से ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल वर्क करता है. तो ट्रांसमिशन कंट्रोल के प्रोटोकॉल के लिए दोनों के बीच में एक रिलायबल कनेक्शन इस्टेब्लिश होना जरूरी होता है. दैट इज व्हाई यहाँ पे हमने मेंशन किया है अ कनेक्शन इज इस्टेब्लिश बिटवीन द पीयर एंटिटीज प्रायर टू ट्रांसमिशन. ट्रांसमिशन करने के पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश होना जरूरी है और एक दूसरे को एक्नॉलेजमेंट मिलना जरूरी है. सो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क होता है. देन यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये एकदम अपोजिट है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के. ये मैसेज ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है दैट प्रोवाइड्स अ सिंपल अनरिलायबल कनेक्शनलेस अनएक्नॉलेज्ड सर्विस. जैसे कि टीसीपी हमको एक्नॉलेज्ड कनेक्शन ओरिएंटेड और रिलायबल सर्विस प्रोवाइड करता था, तो सेम उसके अपोजिट यूडीपी है. ये मैसेज ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, मीन्स मैसेज बस सेंड करना है, वो रिसीवर को मिला है नहीं मिला है, उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, देन एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिल रहा है हमको, तो ये सब चीजें यूडीपी में होती है और हम इस पे भरोसा नहीं कर सकते. दैट इज इट इज अनरिलायबल. एक बार सेंडर ने मैसेज सेंड कर दिया, देन उसको कोई मतलब नहीं है सेंडर को कि रिसीवर को मैसेज मिला है या नहीं मिला है. ओके, तो इस काम के लिए यूडीपी प्रोटोकॉल यूज होता है. ये हम कब यूज करेंगे? जब हमको कुछ डेटा बहुत स्पीडली ट्रांसफर करना है लेकिन उसका एक्नॉलेजमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ डेटा की एक्यूरेसी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस उसको मैसेज डिलीवर करना है और स्पीडली डिलीवर करना है. तो इस काम के लिए हम यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूज करते हैं. देन स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, इसको हम SCTP बोलते हैं. इट कंबाइंस द फीचर्स ऑफ बोथ TCP एंड UDP. सो TCP के कुछ फीचर्स और UDP के कुछ फीचर्स ये कंबाइन करके SCTP प्रोटोकॉल बनता है. इट इज मैसेज ओरिएंटेड लाइक UDP which provides a reliable connection oriented service like TCP. It is used for telephony over the internet. So दोनों के फीचर्स मिक्स करके TCP और UDP के SCTP बनता है और ये यूज होता है टेलीफोनी ओवर द इंटरनेट. अगर हमको यूज करनी है तो हम SCTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं. नाउ लेट अस समराइज टुडेज लेक्चर. टुडे वी हैव स्टडीड what are the functions of transport layer and which protocols are used on the transport layer of TCP/IP reference model.
So dear students, I hope you might have understood today's lecture, and if not understood, then watch videos frequently. Thank you for listening the video. Keep learning and enjoy learning. Thank you so much.